नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि नगरपालिका अधिनियम जो अधिनियम है ना, ये जो नगरपालिका क्षेत्र में रह रहा है चाहे नहीं रह रहा है, उनको इस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये लगभग 100 धाराएँ हैं, 97 से लेके 200 तक, 97 से लेके 200 तक धाराएँ हैं। ये लगभग 98-99 धाराएँ जो हैं, इन धाराओं को नगरपालिका के संबंध में निर्माण कार्य या नगरपालिका की शक्तियाँ क्या है, अपराध क्या है, अगर मान लो ये कार्य नहीं करते तो उसमें क्या क्या शास्ति या दंड दिए जा सकते हैं और क्या क्या इनमें जो प्रावधान है वो सारे होना बहुत ज़रूरी है नगरपालिका क्षेत्र में रहने वालों के लिए। और हर एक आदमी को जिसको सामान्य जानकारी या एक संपूर्ण मानव या संपूर्ण व्यक्ति वही होता है जिसको सामान्य सी जानकारी हर क्षेत्र में होती है। तो इसलिए नगरपालिका खाली एग्ज़ाम देने वालों के लिए ईओ या आरओ की या फिर नगरपालिका से संबंधित कोई परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित ही नहीं है, उनके साथ साथ हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जा कर के काम करता है, लेकिन उनको सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आरएएस आईएएस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनको सामान्य इसलिए कहते हैं कि उनको हर क्षेत्र के अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, हर क्षेत्र के अंदर वो संपूर्ण होने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए विशेषज्ञ ना होकर के उनको सामान्य कहते हैं। सामान्य होना एक बहुत विस्तृत अध्ययन की जो सामग्री होती है वो उनके पास होती है। इसलिए ऐसा मत समझे कि नगरपालिका की तैयारी या नगरपालिका के जो वीडियो आ रहे हैं वो खाली ईओ की तैयारी करने वाले देखे, लेकिन उन सब के लिए ज़रूरी है जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व को धारण करना चाहता है। तो इसके साथ हम पढ़ेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 12 धारा 200 लेकर 297 तक, और इनका विषय वस्तु है नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध। तो ये धाराएं हैं। धारा 220 नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। कहीं भी निजी और सार्वजनिक पर नगरपालिका का नियंत्रण होता है, ढक्कन लगाना, उसको ढकना आदि। यानी नगरपालिका क्षेत्र के अंदर चाहे वो किसी निजी घर में, निजी भवन में अगर नाली बनाई गई है, चाहे नगरपालिका के सार्वजनिक स्थानों पर नाली बनाई गई है, उन सब में नगरपालिका का नियंत्रण होता है। नगरपालिका को ये अपेक्षा करती है नगरपालिका कि जो व्यक्ति नाली बनाए, चाहे नगरपालिका बनाए चाहे दूसरा निजी व्यक्ति बनाए, उस नालियों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करे, अच्छी तरीके से व्यवस्था करे, उस पर ढक्कन लगा होना चाहिए और खुली नहीं हो ताकि कोई जानवर या कोई छोटे बच्चे उसमें गिर ना जाए, तो या गंदगी या उसकी बदबू इधर उधर ना फैले ताकि दूसरे लोगों को न्यूसेंस पैदा नहीं हो। तो इसलिए निजी और प्राइवेट जो भी नालियाँ होती है उन पर नगरपालिकाओं का नियंत्रण होता है। फिर है धारा 201 नालियाँ आदि बनाने की शक्तियाँ। समस्त शक्तियाँ होती है बनाने और बनवाने की, टूट फूट होने पर बनाने और बनवाने की स्वामी से या खुद बनाती है। अगर नाली नगरपालिका खुद बनाती है नालियाँ तो उसको बनाने और टूट फूट होने पर दोबारा उसको रिपेयर कराने की, उसको बनाए रखने की शक्ति होती है। और निजी व्यक्ति भी अगर कोई नाली बनाता है तो अगर वो टूटी फूटी है या उसमें कोई मतलब व्यवधान पैदा हो रहा है तो वो भी कराने की शक्ति नगरपालिका के अंदर है। यानी समस्त शक्तियाँ बनाने और बनवाने, यानी खुद बनाती है तो उसको बनाने की शक्तियाँ होती है। दूसरे लोगों को अगर मान लो किसी ने घर बना रखा है तो उनको उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने घर के पास में नाली बनाइए ताकि आपके घर का पानी या जो है वो किसी दूसरे पड़ोसी के या किसी को चलने फिरने वाले आदमी पर व्यवधान नहीं हो, तो आपको नाली बनानी ज़रूरी है। और अगर उसमें टूट फूट हो गई है बनाने के बाद में तो भी वो खुद की है तो बनाएगी और दूसरे निजी की है तो बनवाने का एक अपेक्षा रखेगी स्वामी से, उस मकान के मालिक से। फिर धारा 202 भवन से प्रभावी जल निकास। आंतरिक और बाह्य दोनों ऐसी व्यवस्था या निश्चित स्थान पर जाए, जैसे 50 फुट दूर जाए, अन्यथा उस पर 2000 से लेकर 5000 तक का दंड दिया जाएगा। यानी नाली जो बनानी है या कोई व्यवस्था करनी अंदर और बाहर, जो भी इस तरह की फिटिंग करनी है पानी की और कोई भी मतलब अपशिष्ट बाहर निकलने की, मकान के या भवन के अंदर और बाहर इस प्रकार से फिटिंग करनी है ताकि एक नगरपालिका ने जो निश्चित स्थान कर रखा है, भाई इतनी दूर जाना चाहिए, वहाँ तक जाना चाहिए, या इस तरह से कोई एक संग्रहण स्थल बना रखा है वहाँ जाना चाहिए, या फिर कम से कम उस
जो रिहायशी इलाका है, निवास जो कर रहे हैं लोग, उनसे कम 50 फुट की दूरी तक जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को व्यवधान पैदा नहीं हो। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो 2000 से लेके 5000 तक का दंड भराया जा सकता है। फिर है धारा 203, मालिकों को नगर पालिका की नाली में उत्सारण या गिराना, यानी मान लो एक नाली बना रखी है किसी ने, किसी स्वामी ने बना रखी है, किसी मकान मालिक ने नाली बना रखी है, उस नाली का पानी नगर पालिका की नाली के अंदर गिराने की जो अनुमति है वो नगर पालिका से लेकर के उसमें गिरा सकते हैं। यानी किसी घर में नाली बनी हुई है तो उसका पानी है वो सरकारी नाली में, यानी नगर पालिका की नाली में गिराने की जो अनुमति है वो नगर पालिका से लिखित में लेकर के वो अपने घर का जो पानी है, गंदा पानी, उसमें डाल सकती है परमिशन लेके। वो धारा 203 के तहत है। धारा 204 में क्या है, मल और वर्षा जल का पृथक पृथक होना, यानी नगर पालिका ये अपेक्षा करती है कि आपके जो घर में जो ये मल आदि का जो है, यानी कि जो ये आपके लेट बाथ का जो पानी, लेट का पानी और ये जो है ना, ये पानी और वर्षा जल का पानी ये अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर आपका लेटरिन का या इनका जो पानी बह रहा है, ये गंदगी बह रही है, उसी के अंदर आप पानी डाल दिए, किसका, ये वर्षा जल डाल दिया। तो उसमें ऐसी नहीं है कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। वर्षा जल का पानी है वो अलग नाला होना चाहिए या कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा जो मल आदि का है वो अलग होना चाहिए। धारा 205, अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या नाली से नाली ले जाना दोनों की सहमति से नगर पालिका को लिखित में देकर आनी। यानी अगर मान लो किसी का घर बना हुआ है या उसके पास में भूमि मेरी है, लेकिन उस भूमि में से अगर मान लो कोई व्यक्ति नाली ले जाना चाहता है या पाइपलाइन ले जाना चाहता है या पानी की फिटिंग ले जाना चाहता है, तो उस व्यक्ति की सहमति से नगर पालिका को लिख करके दिया जाता है कि हम दोनों व्यक्तियों की सहमति है और हम इस व्यक्ति के जो स्वामित्व में जो भूमि है उस भूमि में से हम ये निकाल रहे हैं, नाली या आदि निकाल रहे हैं, तो दोनों की सहमति से, लेकिन नगर पालिका की अनुमति से निकाली जाएगी, ताकि अगर मान लो सामने वाला कोई किसी प्रकार के न्यूसेंस पैदा करता है तो नगर पालिका उसमें इंटरफेयर कर सके, उसमें हस्तक्षेप कर सके। और अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो वो भरपाई कौन करेगा, जो नाली ले जा रहा है अपनी सुविधा के लिए। फिर धारा 206 के अंदर है संक्रम किस प्रकार किया जाता है। संक्रम का मतलब कार्य, जो ये काम होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं, इनमें क्या क्या है सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो ये कहते हैं कि धारा 205 के तहत जो काम किए जाते हैं उन काम में ऐसा किया जाए कि उस सामने वाले व्यक्ति का या सार्वजनिक काम का कम से कम नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो, काम जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए ताकि सामने वाले को परेशानी ना हो। और अगर मान लो कोई खड्डे आदि खोदे गए हैं या खोदने की जरूरत है तो उनको जल्दी से जल्दी भरवाया जाए, यानी कि आस पड़ोस में किसी को भी व्यवधान पैदा नहीं हो, इस काम को जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। और जो अगर मान लो आपने कोई नुकसान किया है उनको जल्दी से जल्दी उसकी भरपाई कर दी जाए। ये काम करने का तरीका, ताकि दूसरे को परेशानी ना हो, ये मेल जोल भी बना रहे। धारा 207, जिस भूमि पर से नाली बनी है उस भूमि पर स्वामी का अधिकार, यानी मेरी भूमि है, उस भूमि पर कोई नाली बनाई गई है, सरकारी नाली या प्राइवेट नाली या किसी व्यक्ति ने नाली बना रखी है, तो उस नाली पर क्या है वो अपना कोई निर्माण कार्य कर सकता है। जैसे बाहर अगर मान नाली निकाली है, मेरे घर के पास में निकाली, ज़मीन मेरी है और मेरे घर के पास से नाली निकाली है, तो उस पर निर्माण कार्य का मतलब आप मकान तो बनाओगे नहीं, अगर मान लो किसी को बाद में कोई जरूरत पड़ी तो फिर तोड़ फोड़ होगी, तो उसमें क्या है वो चबूतरा बना सकता है, बैठने के लिए चौकी बना सकता है, और इस तरह से वो छोटा मोटा निर्माण कार्य लगा सकता है, बागवानी कर सकता है, कोई छोटा मोटा पार्क लगा सकता है, और बैठने के लिए कोई परमानेंट या अस्थायी जो है वो कुर्सी रख सकता है बैठने के लिए। इस तरह से वो काम कर सकता है, वो भी किससे, अनुमति लेकर, नगर पालिका से अनुमति लेकर उसमें निर्माण कार्य कर सकता है। फिर धारा 208, शौचालय आदि की व्यवस्था सभी भवनों में व्यवस्था हो, यानी 20 या 20 से अधिक जहाँ भी व्यक्ति काम करते हों, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें क्या है ये शौचालय आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। शौचालय और ये जो तहारत का मतलब है धोने की, जैसे हाथ धोने के वॉश बेसिन की व्यवस्था हो, वहाँ अगर मान लो किसी को नहाना है या और करना है तो नहाने धोने की व्यवस्था, पानी, इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा वहाँ पे स्वच्छता यानी मूत्रालय और इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वहाँ नहीं है तो 5000 से लेके 2000 से लेके 5000 तक का दंड है वो लगाया जा सकता है। फिर है धारा 209, कारखानों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों में तहारत
और स्वच्छता हेतु धोने और मूत्रालय की व्यवस्था। ये हो गया मूत्रालय की सब जगह व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जिस प्रकार से सभी भवनों में होती है उसी प्रकार के यहाँ भी होनी चाहिए। इन चीज़ों में अगर मान, क्योंकि कारखानों में बहुत सारे जो काम करते हैं, विद्यालय में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जो काम करते हैं, यह स्वच्छता हेतु यह भी वही है, तार चैन नहाने धोने, ये धोने की, हाथ वगैरह धोने की, सफाई व्यवस्था की जो व्यवस्था होनी चाहिए और मूत्रालय भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 5,000 से लेकर 10,000 तक का दंड दिया जा सकता है। फिर धारा 210 शौचालयों आदि में परिवर्तन, मरम्मत, ठीक करने की व्यवस्था। अगर नगर पालिका ने बनाया है तो नगर पालिका करेगी, अगर दूसरे ने किसी ने बनाया है तो बनाने वाले को ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, साफ सफाई की और सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मरम्मत आदि ठीक करने की, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर धारा 211 विद्यमान निजी नालियों को बंद करने की शक्ति, यानी कोई भी नाली है विद्यमान, अगर वो प्रतिकूल वातावरण पैदा कर रही है तो वो बंद करने की नगर पालिका की शक्ति है। आवश्यक होने पर उस नगर पालिका उसको बंद भी करवा सकती है या उसमें कोई सुधार करवा सकती है। धारा 212 अप्राधिकृत रूप से मल व नाली बनाने और जारी रखने पर नगर पालिका की शक्ति। हटाएगा, नहीं हटाएगा तो 1,000 से लेकर 2,000 तक दंड दिया जा सकता है। यानी किसी ने गैर कानूनी रूप से अगर नाली बना रखी है या मल के निकास के लिए कुछ नाली बना रखी है, अगर अपराधिकृत रूप से बिना अनुमति से बनाई गई है तो नगर पालिका उसको बंद करवा सकती है, हटा सकती है, नहीं तो उससे 1,000 से लेके 2,000 तक दंड दिया जा सकता है, फिर भी उसको हटाना पड़ेगा। फिर धारा 213 नालियों पर अतिक्रमण पर सख्ती, हटाया जाएगा और 1,000 का दंड भी लगाया जाएगा। यानी नालियों पर अतिक्रमण, नालियों पर अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया बिना अनुमति, ठीक है, तो उसको हटाया जाएगा और उसको दंड भी लगाया जाएगा। फिर है धारा 214 नालियों का निरीक्षण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नालियों का निरीक्षण करेगा या उसका प्रतिनिधि, उसका भेजा हुआ प्रतिनिधि है वो उसको नालियों का निरीक्षण करेगा कि नालियाँ सही तरीके से व्यवस्थित है या नहीं है, वो उसमें बहाव हो रहा है या कहीं डटी हुई है, किसी भी प्रकार का जो है वो कौन करेगा, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी। फिर धारा 215 कुछ कार्य स्वामी से कराने के बजाय नगर पालिका खुद करती है, यानी कुछ कार्य जो है मकान मालिक से न करा करके नगर पालिका खुद करती है। जैसे भवन के बाहर नगर पालिका का कनेक्शन, नगर पालिका में जो ये सीवरेज आदि जो नगर पालिका जो कनेक्शन करती है वो क्या है, सीवरेज का कनेक्शन, और बाहर जो पानी का कनेक्शन वगैरह, इस तरह से मकान के बाहर कोई भी करती है ना, वो नगर पालिका खुद कर सकती है। जैसे सीवरेज और इस तरह से जो कनेक्शन करती है ना, वो नगर पालिका खुद कर सकती है, न कि मकान मालिक से करवाए। धारा 216 जल प्रणाली आदि ले जाने की शक्ति, राज्य सरकार या नगर पालिका ऐसी इकाई का निर्माण करेगी। यानी जल प्रणाली जो पानी आदि है उनको बहाव प्रणाली के लिए, इनकी व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका या सरकारें जो है वो ऐसी इकाई का निर्माण कर सकती है। धारा 217 व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में उपबंध, नगर पालिका की अनुमति से नगर पालिका की नाली में कर सकते हैं। यानी जो भवन होते हैं, बहिस्राव, बहिस्राव का मतलब बाहर से जो अपन ये जो मतलब अपशिष्ट पदार्थों का जो बहाव होता है वो अपन नगर पालिका की नाली में कर सकते हैं। कैसे, अनुमति लेकर के, नगर पालिका की अनुमति लेकर के। फिर धारा 218 बहिस्राव संबंधी जल निकासी संबंधी उपबंध, नगर पालिका मुख्य अधिकारी की राय में सही नहीं है तो कराएगा सभी फिटिंग वगैरह आदि। यानी बहिस्राव से संबंधित जल निकासी के संबंध में जो क्या प्रावधान है कि अगर मान लो उसमें कनेक्शन आदि या कोई भी काम सही नहीं किया गया है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको सही कराएगा। फिटिंग वगैरह ये मालिक को कह करके, पैसे वो नहीं लगाएगा, पैसे कौन लगाएगा, मालिक लगाएगा। धारा 219 बिना अनुमति भवन, रेल मार्ग और प्राइवेट मार्ग नहीं, यानी किसी भी अनुमति के बिना मान लो कोई मार्ग या सार्वजनिक मार्ग या प्राइवेट मार्ग या वो कोई भी मार्ग नहीं निकाल सकते। फिर धारा 220 कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचना देना, रेल प्रशासन को सूचना देने का मतलब है अगर रेल के क्षेत्र में जो रेलवे है उनके जो कार्य क्षेत्र में, उनके जो क्षेत्र के अंदर नाली निकाली जा रही है या कोई पाइप की फिटिंग निकाली जा रही है या जल के लिए अपन कोई पाइपलाइन ली जा रही है तो उससे संबंध में अपन निर्माण कार्य करेंगे। कोई सी भी प्रकार का निर्माण कार्य, वहाँ सार्वजनिक शौचालय बना रहे हैं या किसी भी प्रकार का मतलब विकास कार्य अगर रेलवे क्षेत्र में कराया जा रहा है तो उससे पहले रेलवे को सूचना देना जरूरी है या रेलवे से अनुमति लेना जरूरी है कि हम यहाँ से निकास के लिए हम एक नाली निकाल रहे हैं या पाइप निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में ये हो गया, धारा 20 तक होगी। इसके बाद में धारा 21
आगे पढ़ेंगे हम इसके बाद में धारा 21 और ये हो गया लगभग ये 100 धाराएं हैं, तो अपन थोड़ा थोड़ा करके इसको ढंग से पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि जो शॉर्ट में और सारी चीज़ें आ गई, इसमें छूटी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। धारा 219 से दोबारा और पढ़ लेते हैं। बिना अनुमति भवन, रेल मार्ग, प्राइवेट मार्ग अनुमति आवश्यक है, यानी बिना अनुमति के हम ये चीज़ें नहीं ले सकते, रेल मार्ग नहीं निकाल सकते, और किसी भी प्रकार का प्राइवेट मार्ग वगैरह ये नहीं निकाल सकते। फिर धारा 220 है, वो कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचना देना, यानी रेलवे के एरिया में हम अगर कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो रेलवे को सूचना देनी होगी कि हम आपके एरिया में ये निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो उनके बिना सूचना के, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने कोई निर्माण कार्य कर रखा है, हमारे तोड़ फोड़ से उनका नुकसान हो सकता है, तो वो अपने को नक्शा देंगे कि इस एरिया से आपको ये निर्माण कार्य कर सकते हो। इसी के साथ ये धारा 200 से लेके 220 तक समाप्त होगी। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। इसको पढ़ते रहें, बार बार मैं तो यही कहता हूँ कि इनको देखें, हर आदमी के लिए ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मेरे को सुना।